जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट अ बॉडी remains in the state of rest or uniform motion in a straight line unless and until an external force acts on it। देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा। अ बॉडी रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट या तो रेस्ट में रहना पसंद करता है या यूनिफॉर्म मोशन में रहना पसंद करेगा या कंटिन्यू रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर का फोर्स आकर के उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का सबसे सिग्निफिकेंट मीनिंग यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में रहना चाहता है या रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा, बाहर का फोर्स नहीं एक्ट होगा, तब तक वो मूव या रेस्ट में से चेंज नहीं करेगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है। अब इस बॉल को जब ये रेस्ट में है, अभी जमीन पे लाई है, पड़ा हुआ है जमीन पे, जब तक कोई फुटबॉलर आकर के किक नहीं मारेगा, किक मारा तो मतलब वो फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से फोर्स एक लगाया, तब जाके इसका रेस्ट चेंज होगा और ये किस में चला जाएगा, मोशन में चला जाएगा। क्लियर है? जब तक ये रेस्ट में है, जब तक विदाउट फोर्स लगाए यह मोशन में नहीं आ सकता है। सिमिलरली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन मूविंग डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्ट है जो मूविंग कर रहा है, मूव कर रहा है, बिल्कुल स्पीड में मूव कर रहा है। ठीक है, आप जानते हैं एयर का भी प्रेशर होता है, एयर भी फोर्स लगाती है, बट उसके अलावे एयर के फोर्स के बावजूद भी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम उसको लगाते हैं तभी जाके उसका चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ स्पीड में फर्क देखने को मिलता है, अदरवाइज वो कंटिन्यू मूवेशन में रहता है। सपोज करो एक टेबल है, ठीक है, ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल को अगर मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इधर से मैंने फोर्स लगाया तो ये क्या करेगा, मूव करेगा, इधर अगला सा डिस्प्लेस हो जाएगा, यहां तक डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये अभी रेस्ट में था, फोर्स लगाया, देखो यही ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा या अगर मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता। यहाँ एक वर्ड है स्ट्रेट लाइन, इसका क्या मतलब है, देखिए अगर आप इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो ये सीधा ही डिस्प्लेस होगा ना, ये ऐसा तो है नहीं कि आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो और टेबल खसक के इधर भाग जाएगा, नहीं भागेगा। ये फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन ही फोर्स अप्लाइड होता है। ठीक है, इधर आपने किक मारा, सपोज करो इधर से किक मारा तो बॉल इधर ही भागेगा, इधर से किक मारेंगे तो इधर से मारेंगे तो इधर भागेगा। हाँ, आप बोलेंगे कई बार सर कि फुटबॉलर मारता है ऐसे किक, बॉल इधर घूम जाती है, तो जब वो फुटबॉलर किक मार रहा होता है ना तो उसके पैरों का जो एंगल होता है वो ऐसा ही हो जाता है लास्ट में फाइनली, और इसके लिए ये डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन हो जाती है। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का मेंशन किया, बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी रेस्ट में ही रहती है। इसी से सिमिलर एक कैटेगरी होती है, वो होता है इनर्शिया। इसी का सिमिलर क्या होता है, इनर्शिया। इसीलिए इनर्शिया को भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, क्योंकि इनर्शिया भी कहता है द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रेसिस्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस और अनटिल एक्ट ऑन एक्सटर्नल फोर्स। देखो, जब तक इनर्शिया भी उसी को कहा जाता है कि जब तक एक नेचुरल टेंडेंसी होती किसी भी ऑब्जेक्ट की कि जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आया होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेम सिमिलरली कई सारे आपको प्रोजेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, कई सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं सिमिलर वेव के रूप में। जैसे आप एक मूविंग बस में बैठे हुए हैं, ध्यान से समझिएगा, ये कुछ मैं सिमिलर टॉपिक इससे रिलेटेड को रिलेटेड समझा देता हूँ मैं। आप एक बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बस में जो बैठे हुए हैं, तो बस में बैठने के बाद बस चल रही है, मूविंग में है, तो बस में आप बैठे हुए हैं तो आपके कमर से नीचे का हिस्सा बस के सरफेस के साथ डायरेक्ट टच में है,
तो कमर से नीचे का हिस्सा जो बस के साथ डायरेक्ट टच में है, तो बस मूविंग में है तो आपका कमर से नीचे का हिस्सा भी क्या है, मूविंग में है। इवन पूरी बॉडी मूविंग में है, ध्यान से समझना, पूरी बॉडी मूविंग में है, आपकी पूरा शरीर बस की स्पीड के साथ चल रहा है। बट जैसे ही अचानक से ये ब्रेक मार देता है, बस का ड्राइवर ब्रेक मारता है, तो सबसे पहले टच में कौन है, बस के सरफेस के टच में कौन है, कमर से नीचे का हिस्सा। तो ये भाई साहब बस की स्पीड के साथ बस के स्टॉप होते ये भी रुक जाता है, अपनी जगह पे सेम जगह रुक जाएगा। लेकिन शरीर के कमर से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो तो अपनी टेंडेंसी मेंटेन रखना चाहता है कि नहीं भैया मैं तो मोशन में था, तो मैं एकदम से रेस्ट में कैसे आऊँगा। तो ये तो बस के सरफेस के साथ अटैच था, इसीलिए एकदम से रुक गया। और ये रुक नहीं पाता, थोड़ी देर में सडनली नहीं रुक पाता, इसीलिए ये थोड़ी देर के लिए ऐसे आगे की तरफ बेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मोशन अपना मेंटेन रखना चाहता है, ये इसे पता ही नहीं है कि बस रुक चुकी है, तो ये अपना मोशन मेंटेन रखना चाहता है, मोशन में था तो मोशन मेंटेन रखना चाहता है। इसीलिए चलती हुई बस में जब भी कोई ब्रेक अप्लाइड होता है तो बॉडी से अपर पोर्शन आगे की तरफ बेंट हो जाती है, ठीक है। इसी का सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग एक दूसरा एग्जांपल ये है कि जब आपका बस रेस्ट में है, अब आपका बस रेस्ट में है, आप पूरी तरह फुल बॉडी आपकी रेस्ट में है, कमर से नीचे का हिस्सा भी रेस्ट में है, कमर से ऊपर का भी हिस्सा पूरी तरह, देखो जो बॉडी बस में आप बैठे हुए तो पूरी बॉडी बस के मोशन या रेस्ट के साथ अटैच होती है, बट जो डायरेक्टली अटैच होती है वो कमर से नीचे का हिस्सा होता है। तब देखो, अब यहाँ पर बस ड्राइवर अचानक से जब गाड़ी स्टार्ट करता है तो कमर से नीचे का जो हिस्सा है, ध्यान से समझिएगा, वो तो बस के सरफेस के साथ अटैच है। तो इसमें बस में स्पीड आया, मोशन आया, तो एकदम से ये वाला पोर्शन आगे खसक गया, ये वाला पोर्शन बस की स्पीड के साथ आगे गया। लेकिन ये तो कह रहा है कि भैया मैं तो रेस्ट में हूँ, तो ये यहाँ पे है, ये इधर खसक गया, ये तो यहीं रहना चाहेगा। इसीलिए हमें कैसा फील होता है कि हम पीछे की तरफ मूव बैकवर्ड्स हो गए, ठीक है। ये इसी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या है, एग्जाम्पल भी है, और आप इसी से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं कि जब तक आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है तब तक आपका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप किसी को भी देख लीजिए, एक बॉल जमीन पे पड़ा हो, जब तक किक नहीं मारोगे तब तक वो चेंज नहीं होता है। एक बॉलर ने बॉल फेंका और बैटिंग कर रहे हैं आप, बॉलर ने बॉल फेंका और उस फोर्स के जो जिस स्पीड से बॉल आई उसके अगेंस्ट में अगर आप जैसे फोर्स आया और इधर से आपने उसको डायरेक्शन दे दी, तो जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलर एग्जांपल्स थे जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कोरिलेटेड थे। आई होप आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको न्यूटन्स के नेक्स्ट लॉ के बारे में एक्सप्लेन करके बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।